ज़्यादा तो पता नहीं उसके बारे में, पर उम्मीद है कि वो कुछ ऐसी होगी कि उसकी उंगलियां थोड़ी लंबी और पतली होंगी, और जो मेरे उंगलियों के बीच में ठीक वैसे ही आ जाएंगी जैसे किसी कवि अपनी कविताओं में लिखता है। उसका चेहरा न बहुत गोल होगा न बहुत लंबा, ठीक वैसे होगा जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा। उसकी आंखें थोड़ी चंचल सी, उसकी आंखें थोड़ी चंचल सी, जो टुकुर टुकुर देखती होंगी ठीक सुंदर सफेद कबूतर की तरह। उसके होंठ जिसको किसी लाली की जरूरत नहीं होगी, लाल होंगे किसी पके सहतूत की तरह। उसकी कलाई थोड़ी पतली होगी, उसकी कलाई थोड़ी पतली होगी, जिन्हें पकड़ना थोड़ा आसान होगा अपनी तरफ खींचने के लिए। उसके बालों की वो दो लताएं उसके गालों पर लटक रही होंगी, उसके बालों की दो लताएं उसके गालों पर लटक रही होंगी, जिसको ठीक करने के बहाने मैं अक्सर उसके गाल छू लिया करूंगा। तो वो हूर की परी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, पर मेरे मन की अप्सरा जरूर होगी। तो इस तरह के मैंने अपने ख्वाब देखे। फिर विश्वविद्यालय में आया तो क्लासरूम में कुछ लड़कियां दिख जाती हैं, तो एकदम मैं ऐसे माहौल से आया जहाँ लड़की थी नहीं, बॉयज स्कूल था। विश्वविद्यालय में आया, वहाँ बंदी दिखी एकदम बढ़िया सूट में, तो उस पर था कि कभी लिखा नहीं किसी कॉपी के किसी पन्ने पे कभी नाम तेरा, कभी लिखा नहीं किसी कॉपी के किसी पन्ने पे नाम तेरा, ना ही कभी एक तक देखा तुझे भीड़ में, क्लास में या बारिश में। तुम्हें कभी लगा ही नहीं होगा कि पसंद करता हूं मैं तुम्हें या देखता भी हूं। तुम्हें कभी लगा ही नहीं होगा कि तुम्हें पसंद करता हूं मैं या कभी गौर से देखता भी हूं। लेकिन सुनो, तुम्हारा चेहरा उस छोटी सी काली बिंदी में एक हद से ज्यादा सुंदर लगता है। सुनो, तुम्हारा चेहरा उस छोटी सी काली बिंदी में हद से ज्यादा सुंदर लगता है। तुम्हारे वो घने बाल खुले होते हैं तो यकीन मानो मेरे दिल में हवाएं तेज हो जाती हैं। तुम्हारे बाल जो घने बाल जब खुलते हैं तो मेरे दिल में हवाएं सच में तेज हो जाती हैं। तुम जब आती हो कुर्ती में, तुम जब आती हो कुर्ती में, भले ही किसी रंग की हो, इधर उधर उलट पलट देखता रह जाता हूं बस मैं तुम्हें। और वो, ये थोड़ा गौर फरमाइएगा, और वो जो खुल के हंस देती हो तुम ताली बजाकर, और वो जो खुल के हंसते हुए ताली बजा देती हो या बगल वाले के कंधे पे हाथ मार देती हो, मेरी आंखों में, मेरी आंखों की गहराई में वो तस्वीर उतर जाती है जो मैं देखता रहता हूं बार बार तुम्हारे जाने के बाद भी। सुनो ना, सुनो, कभी आओ छोटी काली बिंदी में, कभी आओ छोटी काली बिंदी में खुले बाल लिए, एक कुर्ती अपने पसंद की पहनकर, और हंसते हुए रख दो मेरे भी कंधों पर हाथ। तो इस तरह का माहौल लेके मैं क्लास में रहा। फिर जब क्लास से बाहर निकला और अब मैंने उसको अपने मन की बात बताई तो रिश्ता पक्का हो गया। और अब यहाँ से रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ ख्वाहिशें होती हैं मन में। तो ये मेरी आखिरी पंक्तियाँ होंगी, मेरी आखिरी कविता होगी कि एक ख्वाहिश है जो तू कभी सुबह मेरे लिए चाय लेकर आए। एक ख्वाहिश है जो तू कभी मेरे लिए चाय लेकर आए, वो फिल्मों की तरह पहले पर्दों को हटाए, माथे को चूम कर मुझको जगाए, और फिर हम दोनों थोड़ा सा मुस्कुराएं। बस एक ख्वाहिश है, इतनी सी ख्वाहिश है जो सिर्फ तेरे लिए है, जो सिर्फ तेरे लिए आए। एक ख्वाहिश है कि हम हाथ पकड़कर एक दूसरे का, एक ख्वाहिश है कि हाथ पकड़कर एक दूसरे का कहीं दूर तक बस चलते चले जाएं। एक ईयरफोन हम दोनों कानों में लगाकर एक साथ कोई गीत गुनगुनाएं। जो कोई एक लाइन पसंद आ जाए एकाएक, जो कोई एक लाइन पसंद आ जाए एकाएक, मुड़ के देखें और फिर मुस्कुराएं। बस एक ख्वाहिश है, इतनी सी ख्वाहिश है जो सिर्फ तेरे लिए है और तेरे लिए आए। एक ख्वाहिश है कि शाम को जो कभी हम कहीं घूमने जाएं, ख्वाहिश है कि शाम को जो कभी हम कहीं घूमने जाएं, नदी किनारे बैठ पैर लटका के पानी को हटाएं, कुछ पुराने पन्नों को दोहराएं। तुम्हारा सिर मेरे कंधे पे हो और मेरे हाथ तुम्हारे हाथों में, दोनों मिलके
दोनों मिलके क्यों ना एक नया आशियाना बनाएं। बस एक ख्वाहिश है, इतनी सी ख्वाहिश है जो सिर्फ तेरे लिए है, जो सिर्फ तेरे लिए आए। आखिरी पंक्ति कि जब रात हो जाए शाम में आसमान में तारे चमचमाए, मैं तेरे लिए जो खाना बनाऊं तो तू मेरे लिए थाली सजाए। मैं तेरे लिए जो खाना बनाऊं तो तू मेरे लिए थाली सजाए। जो अगर कभी घर की बिजली चली जाए तो तू मेरे पास आ और 2 मोमबत्ती जलाए। तो तू मेरे पास आ, 2 मोमबत्ती जलाए, तू पास बैठी हो मेरे, हम एक दूसरे को खाना खिलाएं। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि एक दिन आए ऐसा भी कि तू मेरी दिनचर्या बन जाए। राधे राधे। तेरे लिए जो खाना बनाऊं तो तू मेरे लिए थाली सजाए।